हेलो वर्गो, ये होगी आपकी रीडिंग, वीकली लव रीडिंग 15 से 21 मार्च के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, दूसरा कार्ड आया है जस्टिस, तीसरा कार्ड आया द सन। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली भाई, देख लो। ओके, 3 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक मिनट मैं व्यू में ले आता हूँ इसको। ओके, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ साइंस की बात कर लेता हूँ। साइंस जो हैं आपके यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। यहाँ पर टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस भी नज़र आ रहा है मुझे, लिब्रा भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे लियो नज़र आ रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ये काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पे और कोई एयर साइन भी हो सकता है, और यहाँ पर एयर साइन ही बेसिकली सिर्फ एक्वेरियस मौजूद है। बाकी 2 साइन, सॉरी जस्टिस भी है, सॉरी हाँ, यहाँ पे लिब्रा भी है। तो बस जेमिनाई यहाँ पे नहीं है। दैट डजंट मीन कि वो नहीं हो सकते, बिल्कुल वो हो सकते हैं। बट यहाँ पे हम सिर्फ एनर्जी रीड करेंगे कार्ड्स की, हमें साइन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स की। इस टाइम जो है आप अपने वर्क लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मुझे बिजी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आप जो हैं अभी फ़िलहाल एक ऐसी स्थिति में हैं कि आप अपने ऑप्शंस को वे कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, आप जगल कर रहे हैं 2 सिचुएशन में बेसिकली। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं आपकी लव लाइफ में। क्योंकि ये लव रीडिंग है, दैट मीन्स कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप दोनों ही ऑप्शन को वे कर रहे हैं। जिसका भी पल्ला भारी लगेगा आप उसकी तरफ हो जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन है हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से हो, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ये रीडिंग आपने जिसके लिए स्टार्ट की है, तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास एक्चुअली आपके पार्टनर के पास बेसिकली 2 ऑप्शन हैं। उनकी लाइफ में हो सकता है आपके अलावा भी एक पर्सन है जिनको वे करते हैं आपसे, आपको उनके साथ कंपेयर करते हैं, और बेसिकली वो अभी असमंजस की स्थिति में है कि वो क्या करें आगे। ठीक है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब पहला दिन जो है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो देखिए पहले ही दिन मुझे दिखाई दे रहा है कि लक जो है आपके साथ नज़र आ रहा है मुझे। तो भाग्य का पहिया जो है वो बेसिकली आपके फेवर में घूमता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप डील कर रहे हैं किसी टॉरस या स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड लियो में से किसी के साथ, तो ये डेफिनेटली ये जो पहिया है, भाग्य का पहिया, वो आपके पास जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं किसी से ब्रेकअप करना तो ब्रेकअप हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उनके साथ रिकन्सिलिएशन करना तो आपका रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि भाग्य बेसिकली फर्स्ट डे पर आपके साथ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर आया जस्टिस कार्ड सेकेंड डे पर। तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे, तो ये क्योंकि कर्मा का कार्ड है बेसिकली। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, आपको जस्टिस मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ बुरा किया है अपने पार्टनर के साथ, या फिर आपने कोई भी धोखाधड़ी की है या फिर कुछ भी, तो आप कर्म का फल भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। आपको कर्म का फल सेकंड डे पर ही मिल जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है वो आगे के लिए चले, क्योंकि ये मेजर आर्काना है तो इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड करती है, मंथ तक एनर्जी स्प्रेड कर सकती है। ठीक है,
तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कर्मा आपको हिट कर सकता है। अगर सेकंड सिनेरियो जो बनता है वो ये सिनेरियो बनता है कि अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं तो ये जो है ये पर्सन जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा ब्लंट रहेंगे, आपको बिल्कुल जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहेंगे आपसे, और आपको बेसिकली जज करने की भी कोशिश करेंगे कि आपने कैसा किया है उस रिलेशनशिप में। तो वो बेसिकली अपना साइड ज़रूरी नहीं है कि वो लेंगे, वो एक्चुअली ऐसा साइड लेंगे कि आपको भी और उनको भी जो है एक जस्टिस मिले इस रिलेशनशिप में, वो इस तरह से बिहेव करेंगे। मुझे ये दिखाई दे रहा है। एक और सिनेरियो जो मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो हो सकता है ये क्योंकि जस्टिस कार्ड है, ये कभी कई बार ये सेपरेशन का भी सूचक होता है बेसिकली। तो आपके पार्टनर जो है आपसे हो सकता है ब्रेकअप करने के लिए आपको बोलें, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो काफ़ी कम लोगों के लिए जो है वो करेगा, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी मतलब कम लोगों के लिए ही सही, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों का ब्रेकअप हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आएगा सन कार्ड थर्ड डे पर, यानी कि बुधवार को यहाँ पे सन दिखाई दे रहा है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है आपको, अगर आपका ब्रेकअप होगा तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। बेसिकली आपको अब क्लियर विजन मिलेगा अपनी रिलेशनशिप स्टेटस में, और आपको अब अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में कैसा डिसाइड करना है आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप का रिकन्सिलिएशन होगा या आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिलेगा या जैसा भी कुछ था, तो अगर आपका रिकन्सिलिएशन होगा तो आप अपने पार्टनर के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा हैप्पी महसूस करेंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक, अच्छा, मुझे कुछ स्पेशल लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो ब्रेकअप होगा वो आपका एक्चुअली म्यूचुअल ब्रेकअप होगा, एक ऐसे शांतिपूर्वक वे में कि आप दोनों ही अपने पार्ट्स जो है सेपरेट कर लेंगे और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक दूसरे को फ्रेंडली वे में जो है ब्रेकअप कर सकते हैं। मुझे वेरी फ्यू लोगों के लिए ये चीज़ जो ये मैसेज मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए आगे फोर्थ डे पर यानी कि बृहस्पतिवार को क्या दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, ये है 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। दैट मीन्स ये एक सेलिब्रेशन है, एक रीयूनियन है, ये रिकन्सिलिएशन भी है। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन हो सकता है या फिर कुछ लोगों के लिए रीयूनियन भी हो सकता है, और कुछ लोग हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि ये शांतिपूर्वक आपका जो है ब्रेकअप हो सकता है कि कुछ लोगों का। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग शायद एक लास्ट डे कुछ पार्टी शार्टी रख सकते हैं एक दूसरे के साथ, एक एंजॉय कर सकते हैं एक दिन आप अपने पार्टनर के साथ ही, ये क्योंकि फ्रेंडली वे में होगा। दैट मीन्स कि आप दोनों एक लास्ट बार एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है फोर्थ डे पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, लेकिन ये काफ़ी कम लोगों के लिए जो है रेजोनेट करेगा, लेकिन मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप लोग डेट भी कर सकते हैं। जो सिंगल लोग हैं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप जो है किसी के साथ डेट पर जा सकते हैं। हो सकता है आपको कोई ऑफ़र मिले और आप डेट पर चले जाएं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक, तो आप कैसा महसूस करेंगे आगे फिफ्थ डे पर मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो ये बेसिकली आपकी एनर्जी है। यहाँ पर आप जो है बहुत ही ज़्यादा पैशनेट महसूस करेंगे अपने नए रिलेशनशिप में, या फिर अगर आपने ब्रेकअप कर लिया है तो आपका रिलेशनशिप आप जो है काफ़ी ज़्यादा फ्री महसूस करेंगे, एक फ्रीलांसर की तरह। बिल्कुल सॉरी, फ्रीलांसर की अलग ही बात होती है, लेकिन यहाँ पर मेरे मुंह से निकल गया। बट यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ एक फ्री पर्सन की तरह, एक बहुत ही एंथुसियास्टिक पर्सन की तरह मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी एनर्जी रहेगी फिफ्थ डे पर, और आप जो है अपने काम में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे अपना, और अपना जो है आगे आप जो है काफ़ी अच्छी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये मुझे फिफ्थ डे पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि आपको किसी फायर साइन की तरफ से कोई ऑफ़र भी मिल सकता है, और कोई आपको एक नॉट इमोशनल एक्चुअली कोई ऑफ़र आपको लव ऑफ़र मिल सकता है।
5th डे पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स आया है सैटरडे को। तो देखिए ब्रेकअप चाहे फ्रेंडली वे में हो चाहे कैसे भी हो, मुझे या फिर कुछ लोगों के लिए जो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है बेसिकली कुछ हद तक इमोशनली अटैच्ड थे अपने पर्सन के साथ, या फिर ये भी दिखाई दे रहा है कि जो ऑलरेडी कमिटेड हैं या फिर किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, मैं उनके साथ देख रहा हूँ कि आपका जो है इमोशनली एक डिटैचमेंट होगा उनके साथ। तो यहाँ पर दोनों ही केसेस में जो है आप एक इमोशनली एक जिसे कहते हैं ना इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करेंगे, और ये भी हो सकता है एक मतलब अपने आप को पूरा महसूस नहीं करेंगे। अपने आप को पूरा महसूस करने के लिए बेसिकली आपको इमोशनल फुलफिलमेंट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप उस 2 ऑफ कप्स, ये क्योंकि 8 कप्स ऑलरेडी हैं, यहाँ पर 2 कप्स और चाहिए, तो आपको 2 कप की तलाश में बेसिकली निकलेंगे कि आप अपने सोलमेट की तलाश कर सकें कि आपको क्या पता अपनी पूरी लाइफ टाइम में ये सोलमेट मिलेगा या नहीं, ये आपके दिमाग में चलेगा। ठीक है, तो ये आपकी खोज रहेगी कि आप जो है किसी सोलमेट की तलाश करें अपने। तो देखिए यहाँ पर लास्ट डे यानी संडे पे मैं देख रहा हूँ कि आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है। कोई पर्सन हो सकता है जो आपसे एज में छोटा हो, लेकिन उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है, काफ़ी ज़्यादा नई और फ्रेश एनर्जी के साथ वो पर्सन आ रहा है, और ये पर्सन जो है आपको प्रपोज़ल दे सकता है, आपके साथ फ्लर्ट भी कर सकता है, मुझे नज़र आ रहा है संडे के दिन। तो ये एक डेट के लिए प्रपोज़ल हो सकता है, आपको फ्यूचर में ये पर्सन आगे जा कर के डेट कर सकते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है आपके लास्ट डे यानी संडे में। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर सिंगल के लिए भी मैं ये कह रहा हूँ कि आपको हो सकता है कि एक नया डेट भी आपको मिल सकती है। आपको भी एक डेट जो है संडे के दिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको डेट पे जा सकते हैं आप। ठीक, तो ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।